अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमए 3D यूनिवर्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने ब्लेंडर की फिजिक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को शुरू किया हुआ था, जिसके अंदर हमने रिजिड बॉडी को देखा और अब हम रिजिड बॉडी कॉन्स्टेंट को देख रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने स्लाइडर कॉन्स्टेंट को देखा था। आज की वीडियो के अंदर हम स्लाइडर से नेक्स्ट पिस्टन कॉन्स्टेंट को देखेंगे, क्योंकि उसका नाम ही वाज़ह कर रहा है कि पिस्टन जैसे कि मोटर बाइक्स में होता है, यहाँ पर ऑयल वगैरह होता है, तो वो पिस्टन की मूवमेंट जो होती है, वो उससे के साथ जो दूसरा पार्ट अटैच होता है, उसकी टू एंड फ्रो मोशन की मदद से मूव हो रही होती है। यानी कि वो इस पे डिपेंडेंट होती है कि वो अगर मूव करेगा तो हमारा पिस्टन वाला पार्ट भी मूव करेगा। इसी तरह ब्लेंडर के अंदर भी हम ये इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं कि हमारा अगर एक पार्ट मूव करे तो दूसरा पार्ट उस पर डिपेंडेंट हो, उसके साथ ही मूवमेंट हमें शो करवाए। तो इसके लिए मैं ब्लेंडर में आ चुका हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर एक प्लेन ले लेता हूँ सिंपली। जैसे कि वाटर बाइक के अंदर वो पिस्टन के 2 पार्ट ही होते हैं, तो यहाँ पर भी हमें जैसे 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक वो जो पिस्टन के तौर पर मूवमेंट दिखाएगा और दूसरा वो जो कि उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। यहाँ पर आऊँगा, इसे थोड़ा-सा ऊपर ले आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद इन पर अप्लाई कर देंगे हम फिजिक्स में से रिजिड बॉडी को। यहाँ पे इसे एक्टिव ही रहने देंगे। इस पर आएँगे, रिजिड बॉडी करेंगे और इसे एक्टिव ही रखेंगे इसे भी। इसे पैसिव करेंगे और यहाँ में इसका एक ऑप्शन जो हमने पिछली वीडियोज़ के अंदर नहीं किया था, जैसे मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में या देखेंगे एडवांस में। तो ये है वो ऑप्शन एनिमेटेड का, यानी कि मैनुअली अगर एनिमेशन हमें चाहिए, तो आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना। ये मैंने इसका मैनुअल एनिमेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। अब अगर मैं इसे देखूँ तो ऐसा ज इफ़ेक्ट कोई भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इस पर हमने कोई भी कंस्ट्रेंट अभी तक अप्लाई नहीं की है। अब जस्ट हमें क्यूब नीचे आता वही दिखाई देगा और कोई इफ़ेक्ट नज़र नहीं आएगा। तो इसको लिए देखने के लिए मुझे क्या करना होगा, अपने इसके ऊपर आना है और यहाँ से रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर देना है। और यहाँ से इसकी टाइप बतानी है कि मैं कौन-सी कंस्ट्रेंट अप्लाई करना चाह रहा हूँ। यहाँ से आने के बाद मैं कर दूँगा पिस्टन को। ये मैंने पिस्टन वाली कंस्ट्रेंट सेलेक्ट कर दी है। और नेक्स्ट आपने यहाँ से उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, जिस पर आपने ये पिस्टन वाली कंस्ट्रेंट लगानी है। मैं दोनों को सिलेक्ट कर देता हूँ। अब भी अगर इसे प्ले करें तो कोई भी इफ़ेक्ट नज़र नहीं आएगा। हमारा क्यूब भी नीचे की तरफ आता हुआ नहीं मूवमेंट दिखाएगा, क्योंकि इसको हमने कंस्ट्रेंट कर दी है उस प्लेन के साथ। अब अगर मैंने जैसे कि प्लेन को मैनुअली एनिमेशन के लिए एनिमेटर के ऑप्शन पर क्लिक किया हुआ, मैं मैनुअल एनिमेशन इस पर अगर क्रिएट करूँ, इसे इधर ही रहने देता हूँ। इसे बस एनिमेशन दे देता हूँ। 60 फ्रेम पर आने के बाद इसे आरवाई पर कर देते हैं इतना, और फिर 120 पर आने के बाद इसे वापस नॉर्मल पे ले आते हैं, शिफ्ट डी, इस की फ्रेम को कॉपी कर लेता हूँ। 180 पर आने के बाद इसे फिर रोटेट करता हूँ आर वाई पर इतना, और यहाँ पर की फ्रेम कर देता हूँ। अब अगर इसके एनिमेशन को देखें, अब भी हमें ये देखें ये इफेक्ट नज़र आ रहा है, लेकिन वो जो मेरा क्यूब है ना, वो स्लाइडर कंस्ट्रेंट की तरह एक्स एक्सिस में मूव करता ही जा रहा है, आगे की तरफ मूव ही करता जा रहा है। अगर मैं इसे जो एनिमेशन है प्लेन की, इसे पहले नेगेटिव की तरफ करूँगा, दूसरे एक्सिस की तरफ या पॉजिटिव की तरफ, तो ये उस तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ जो इसकी एनिमेशन है वो इसके साथ ही लिमिटेड हो, उतनी मूवमेंट हो जहाँ तक प्लेन मूव हो। जिसके लिए अगर आपने यहाँ पर भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि स्लाइडर में थे लिमिटेशन के लिए, तो यहाँ से आप लिमिट कर सकते हैं एक्स एक्सिस पर इसकी एंगुलर यानी कि एंगल को, रोटेशन वगैरह को, और इसकी लीनियर यानी कि इसकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर मूवमेंट को। यहाँ पर मैं दोनों को सिलेक्ट कर देता हूँ। ये 1 मीटर है, ये 45 डिग्री है। अब अगर इसे मैं प्ले करता हूँ, ये देखिएगा, ये मूव तो हुआ लेकिन 1 मीटर तक ही, 1 मीटर तक गया, फिर से वापस आ गया, फिर से 1 मीटर तक जाएगा और वापस आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ से इसका डिस्टेंस इंक्रीज़ करूँ दोनों तरफ, तो अब देखिएगा ये मूव होगा, ये प्लेन से नीचे जाने लगा, प्लेन ने वैसे ही उसे कंट्रोल कर लिया। यहाँ पर आएगा और प्लेन से नीचे जाने लगा।
यानी कि इस तरह से आप इसे पिस्टन की तरह कंट्रोल कर सकते हैं कि इसकी टू एंड फ्रो मोशन तो हो, लेकिन वो किसी सेकंड ऑब्जेक्ट की मदद से कंट्रोल हो। अगर वो मूवमेंट दिखाए तो ये भी उसके साथ मूव करे। आज की वीडियो के अंदर हमने पिस्टन कंट्रोलर को देखा कि हम किस तरह इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये तो जस्ट मैंने एक बेसिक सा सीन आपको क्रिएट करके दिया। आप इसकी मदद से बहुत एडवांस एडवांस सीन क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।